हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज के आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज उसके आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो भाई 41/40 हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो नीचे जो संख्या होती है वो मूलधन होता है, जो ऊपर जो संख्या होती है वो मिश्रधन होता है। 40 से 41 हुई तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। इसका मतलब क्या है? ये ब्याज होगा, 1 का ब्याज लगा 40 पर तो 41 हो गया, ये हो गया मिश्रधन। इसके बाद वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हमने बताया था, ब्याज दर बराबर ब्याज, मतलब दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो भाई देखिए यहाँ पर 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में, तो वर्ष जो समय दिया है 1/4 वर्ष है, ठीक है। समय कितना है? 1/4 और मूलधन यहाँ से है 40, ठीक है। और ब्याज क्या है? ब्याज 1 है, तो रखिए इसमें मान। ब्याज कितना है? ब्याज 1 है तो 1 गुना 100 जो का त्यों बटे में मूलधन कितना है? 40 है। और समय कितना है? समय 1/4, 1/4 लिखा। ये ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 4 से इसको काट देंगे, 4 4 दर आ जाएगी 10%। ओके, 10% यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए पहले। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दोस्तों अगर मैं ब्याज को 3 गुना कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सभी के। ये इसके भी प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी। अगर मैं ब्याज को कर रहा हूँ 3 गुना तो मैं मूलधन को भी 3 गुना कर सकता हूँ, ठीक। मैं फिर इसको भी 3 गुना कर सकता हूँ, मैं इसको भी 3 गुना कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस पर ही बेस्ड है अगला सवाल। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज प्रोपोर्शनल है मूलधन के, साधारण ब्याज प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दर के, और साधारण ब्याज प्रोपोर्शनल है समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, कोई धनराशि जो है 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी? दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर, भाई मूलधन हो गया, यहाँ पर मिश्रधन हो गया। कितना कह रहा है कि 3 गुना हो जाती है, तो भाई लिखिए पहले इसको, ठीक है। कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, उतने ही समय में किस दर से 6 गुना हो जाएगी? उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी, ठीक। तो भाई पहले 3 गुना कह रहा है, 1 रखा हमने यहाँ पर और फिर 3 रखा, 3 गुना हो रही है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। फिर कह रहा है कि कितने समय में वह 6 गुना हो जाएगी, तो 1 रखा यहाँ पर और 6 रखा यहाँ पर, ठीक है। जितने गुना कह रहा है उसको रख लेना है और सबसे पहले 1 को रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। 1 को, ये होगा मूलधन, ये होगा मिश्रधन, और ये इसके बीच का डिफरेंस की ब्याज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है इसको सोल्व? तो भाई देखिए, जो इसके बीच का डिफरेंस है 2 और इसके बीच का डिफरेंस 5, एज इट इज इसको ऐसे लिख लीजिए। ये पहले कंडीशन थी ना, और ये बाद वाली कंडीशन, पहली कंडीशन बटे बाद वाली कंडीशन बराबर। कह रहा है कि उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दर कितनी है? 4% है, ठीक है। पूछा है किस दर से, तो पहले वाली जो कंडीशन 4% है ना, तो 4% लिखा यहाँ पर। हमने बाद में मान लिया कि वो दर जो है x% होगी, क्रॉस गुना कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 फिर इसकी गुना में जाएगा, x बराबर 5 दूनी 10, तो दर जो होगी वो 10% होगी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेसिक मेथड है, यहाँ पर इन्होंने बेसिक मेथड से करके दिखाया। बाकी मतलब इससे भी मैं आपको बता सकता हूँ, लिखा हमने यही वहाँ पर भी। देखिए समझिए, जैसे पहले जो कंडीशन थी कि कोई दर जो है वो कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है, तो हमने लिखा 1 लिखा, हमने 1 लिखा, फिर ब्याज हो गया 2 लिखा, फिर मिश्रधन हो गया 3 लिखा, ठीक। उसके बाद में जो बाद वाली कंडीशन है 1 5 6, 1 5 6, फिर हमने क्या काम किया कि यहाँ पर जो दर लग रही थी वो 4% लग रही थी, ठीक। 4% लग रही थी। फिर कह रहा है कि उतने ही समय में वह किस दर से 6 गुना हो जाएगी। अच्छा, अब हमें ब्याज पता है ना, हम ब्याज से निकालेंगे इसको। भाई यहाँ पर ब्याज 2 है और यहाँ पर ब्याज 5 है, तो ये कितने गुना हो रहा है? ये 2.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2.5 गुना कर देंगे। यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग गई, यहाँ पर भी, ठीक है। तो चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से आसान है। भाई डायरेक्ट हमें जो है ब्याज 2/5 लिखा हमने, और दर जो दी हुई थी 4%, बाद में जो दर ज्ञात करनी है वो नीचे क्रॉस गुना की, आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट। भाई कोई जो रुपये हैं वो 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर 3 गुना कह रहा है तो ब्याज 2 होगा, तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएंगे? तो यहाँ से भी ब्याज क्या हो गया? 10 हो गया, एक कम कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर पिछले सवाल पर बेस्ड है सवाल। जैसे कंडीशन कही ना कि 3 गुना हो रहा है, तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर कह रहा है 11 गुना, तो 1 लिखा, 10 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस, और ये 11 हो गया। तो कह रहा है कि कुछ रुपये 10 वर्षों में इतने हो जाते हैं, कितने वर्षों में समय पूछ रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है, 2/10 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने, फिर 2/10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है समय जो है ना, समय यहाँ पर पहले कंडीशन में 10 वर्ष था, तो 10 लिखा, बाद में पूछा है कितने वर्ष में, तो बाद वाला हमने मान लिया x गुना कर देंगे, यहाँ पर x बराबर आ गया 50। ओके दोस्तों, बताइए बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है, भाई 2 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है? 5 गुना, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 5 गुना कर देंगे, 50 आ जाएगा। ओके, कि निश्चित दर से कोई जो राशि है वो 10 वर्ष में 3 गुना हो रही है, ब्याज लग गया कितना? 2, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर हमने मान लिया x है वो, और 20 वर्षों में। यहाँ पर पहले कंडीशन में 10 वर्ष था और बाद में कंडीशन कितना है? 20 वर्ष, और ब्याज कितना है शुरू में? 2, तो बाद में जो हम ब्याज दर होगी वो हमने x मान ली। शुरू में यहाँ पर 10 वर्ष था तो 10 लिखा, बाद में कितना है? 20 वर्ष, 2 पंजे 10, क्रॉस यहाँ पर गुना करेंगे, ये 5 चौक आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया? 4, ठीक है। भाई 1 रुपये का ब्याज लेकर गया था, 4 रुपये का ब्याज जो है मिला उसको, 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर जो है वो जो राशि होगी 5 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 रुपये की जो राशि है वो 4 वर्ष में इतनी हो रही है, और यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? 1 वर्ष में ब्याज की दर 2% बढ़ा दी, 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, आ जाएगा 8%। फिर ये जो 8% आया ना, ये मूलधन का निकालेंगे, मूलधन कितना है? 400 रुपये, 400 का 8% निकालेंगे, 32 आ गया, ठीक है। तो 32 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 32 जो आया है ना, ये हमें बताना है मिश्रधन। तो मूलधन हमारे पास कितना है? मूलधन 400 है, तो ये 32 जोड़ेंगे ना इसमें, तभी तो मिश्रधन पता चलेगा। 512 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6,000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी हो रही है और यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्र धन क्या होगा। भाई देखिए 6,000 से 7200 हो रही है, बीच का डिफरेंस कितना है 1200। ब्याज कितना आ रहा है 1 साल का, ये 1200 आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है कि अगर ब्याज की दर 1.5 गुना कर दिया, पहले 1.5 गुना करो तो उसको 1.5 गुना किया हमने, ये आ गया 1800, ये ब्याज आ गया 1800। क्या आ रहा है मिश्र धन, तो ब्याज हमें पता लग गया, लेकिन मिश्र धन पता करने के लिए इस मूलधन में जोड़ेंगे इसको, तो आ जाएगा 7800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छमाही हो गया, ये तिमाही हो गया। भाई छमाही में जो दर होती है हमारी, दर को करते हैं हम आधा और समय को करते हैं 2 गुना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। छमाही होगी ना तो छमाही 6 महीने की होगी, तिमाही होगी 3-3 महीने की होगी। अगर 12% होगी ना दर तो उसको 4 से भाग करेंगे, ठीक, आ जाएगा 3%। अगर समय हमारे पास 4 है, 4 से तो हम भाग करेंगे और 4 से गुना करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 16। ओके, अब देखिए इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आगे जो क्वेश्चन होंगे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। देखिए x रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से ब्याज पर रखी जाती है, यदि जो है 3% दर अधिक रखी जाती है तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती है। 4x का मूल्य हमें क्या करना है। देखिए भाई वर्ष हमें दे दिया है और दर दे दिया है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 3%, टाइम कितना है 2, तो 3 दूनी 6, 6%। ये जो 6% आ गया हमारा जो ब्याज है, 6% जो ब्याज जो है जो कह रहा है कम और अधिक अंतर को दर्शाता है, ठीक है, कह रहा है अधिक, और ये 300 रुपये अधिक हो जाती है तो इसके बराबर होगा। ये 6% जो ब्याज है, हम कह रहे हैं 6% है, वो कह रहा है 300, तो इसके बराबर कर देंगे। 1% वैल्यू बराबर आ जाएगी, 6 से भाग करेंगे 50 आएगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है तो 100 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 5000। अब यहाँ आंसर नहीं आया है, मान लीजिए ऑप्शन में 5000 भी है तो आप ये मार करके आगे निकल जाओगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलती। भाई 5000 तो आया है लेकिन हमें 4x चाह रहा है, ये x की वैल्यू है, ये 4x 4 से गुना करेंगे आ जाएगा 20000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज लिखा हमने, मूलधन लिखा, फिर गुना लगा दिया, का मतलब गुना 2/5 लिखा। ये वाली जो चीज़ होगी ये ऊपर को दर्शाएगी, ऊपर वाली को, और जो नीचे होगी ये मूलधन को। सूत्र लगा दो अब, फॉर्मूला समय पूछा है ना, तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 में मूलधन गुना दर। भाई साधारण ब्याज है कितना, ब्याज जो है हमारे पास 2 है तो 2 लिखा, गुना 100 होगा 2। मूलधन कितना है, मूलधन है 5 लिखा। दर कितनी है, दर है 8%, 8% लिखा हमने। भाई 2 से काट दिया 4 आ गया, 5 से काट दिया 20 25 100, फिर 4 से इसको काट दिया 5%, नहीं 5 वर्ष आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 है, यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये हो तो मूलधन क्या कीजिए। भाई 11/3 है, 11/3, ठीक है भाई 11/3 है। जो नीचे जो संख्या होगी, देखिए किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का, ये का क्या दर्शा रहा है, ये का उस चीज़ को दर्शाएगा जो चीज़ बटे में होगी, जिसके आगे का या से होता है वो चीज़ बटे में आती है, तो बटे में ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, बटे में ऊपर क्या होगा मिश्र धन होगा, ठीक। तो भाई देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज क्या है 3600 रुपये है, तो ब्याज के आगे हमने 3600 लिख दिया, इस ब्याज के आगे क्या लिख दिया 3600, तो ये कितने गुना हो रहा है 12 या 36, 1200 हो रहा है, तो ये भी 1200 होगा ना, पूछा है मूलधन, मूलधन पूछा है, ठीक। तो भाई ये भी 1200 होगा, तो मिश्र धन निकाल लेंगे हम, और ये ब्याज है हमारे पास, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। देखिए भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं। अगर मूलधन में से ब्याज को घटा दूंगा तो मूलधन नहीं आ जाएगा, नहीं मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज को घटा दूंगा, ये मिश्र धन माइनस ब्याज, अगर इस मिश्र धन को हमने यहीं पर रखा, ब्याज को घटा दिया तो मूलधन आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, भाई हमें डाटा दिया हुआ था साधारण ब्याज का, तो ब्याज के सामने लिखा हमने 3600, ये कितने गुना हो रहा है 1200, तो ये भी कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यहाँ से निकाल दिया हमने मिश्र धन में से इस ब्याज को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर मूलधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिगेशन लग रहा है साधारण ब्याज में 10,000 रुपये की कुछ राशि का कुछ परसेंट भाग 8% और ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया है और कुल 9.2% है। इसमें 3 वैल्यू दे के रखेगा और चौथी निकलवाएगा, ये मिश्रण का नियम। 8% दी, 10% दी और कुल दे दी 9.2%। एक वैल्यू तो मिश्रण से बड़ी है और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी है, वहीं पर मिश्रण का नियम लगता है। इसमें से इसको घटाएंगे 0.8 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 1.2 आया, दशमलव से दशमलव उड़ा दिया हमने, 4 से काट दिया 4 दूनी 8 4 12। क्या रहा है यहाँ पर कि जो कुल राशि थी कितनी है 10,000 रुपये, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 3 और 2 5, 5 4 बराबर 10,000, 5 से काट दिया 2000 आ गया। भाई एक अनुपात की जो वैल्यू है ना वो यहाँ से 2000 रुपये है, और हमें पूछा है दोनों भाग कितने होंगे, दोनों की वैल्यू पूछी है। तो हमें क्या करना है भाई, एक की वैल्यू आ गई तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4000, फिर 3 की भी वैल्यू पता करनी है तो 3 से गुना करेंगे इस 2000 में आ जाएगा 6000। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4000 और 6000, 4000 और 6000, 4000 और 6000 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी को कुल जो है 30,000 रुपये उधार दिए हैं। ए के लिए ब्याज दर 13% और वार्षिक, और बी के लिए 18% वार्षिक। 2 वर्ष के बाद दोनों ने 39,000 रुपये लौटाए, तो बताइए ए को कितने रुपये उधार दिए। देखिए भाई मिश्रण का नियम तो लगेगा, लेकिन किस प्रकार से। भाई ए के लिए है 13%, 13 लिख लिया, बी के लिए 18 लिख लिया, लेकिन कुल दर कितनी है वो तो पता नहीं ना। भाई ए और बी को 30,000 रुपये उधार दिए, 30,000 लिख लिया, ठीक। और जो है ए के लिए 13%, बी के लिए 18%। 2 वर्ष के बाद पता चला कि दोनों ने 39,000 रुपये लौटाए, तो 39 लिख लिया बाद में। इसके बीच में डिफरेंस कितने का 9,000 का, 9,000 रुपये का ये ब्याज मिला कितने पर 30,000 पर, और गुना 100, ये कंबाइंड दर निकालने के लिए है। यहाँ से आ जाएगा कंबाइंड दर जो कुल दर थी वो 15% लिख दिया हमने यहाँ पर, एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी। घटा देंगे 18 में से 15 को 3 और 15 में से 13 को 2 आ जाएगा यहाँ पर। हमारे अकॉर्डिंग जो कुल डाटा है वो 5 बराबर कितना हो जाएगा, किसके बराबर होगा ये 30,000 के बराबर होगा। ए और बी को कुल कितने रुपये उधार दिए गए थे 30,000, ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6,000 रुपये, ठीक है। पूछा है ए को कितने रुपये उधार दिए गए हैं, ठीक है भाई। ये एक अनुपात की वैल्यू आई है तो 3 से गुना करेंगे यहाँ से ए को जो कितने रुपये उधार दिए गए थे वो पता लग जाएगा। ओके, बताइए बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% की ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि कितना अंतर है। भाई देखिए साधारण ब्याज जो है वो वार्षिक में काउंट किया जाता है, ठीक। और जो है
डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% है। 10% लिख लिया, 6% है। यदि उनकी कुल मासिक आय जो है 2,000 रुपये है, ठीक, मासिक आय कितनी है, 2,000 रुपये है। तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि क्या होगी? तो भाई देखिए, ये तो मासिक आय दे दी ना, लेकिन हमें पता है वार्षिक, जो साधारण ब्याज में जो वार्षिक में काउंट होता है, तो इसलिए हमने 12 से गुना करेंगे इसको। यह आ जाएगा 24,000 रुपये। 24,000 रुपये का ब्याज मिला कितने पर? 3 लाख पर मिला, तो नीचे 3 लाख गुना 100 कंबाइंड कर निकाले हम, 8% आ जाएगी। ये आ गई 8%। एक वैल्यू तो मिश्रण से छोटी और एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी, तो 8 में से 6 के 2 आ जाएगा यहाँ पर, 10 में से 8 के 2, फिर 2 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, यानी 0। तो डाकघर में उनकी जमा राशि कितनी है? 0 होगी। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? बताइए, लैंग्वेज समझने का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर, ठीक है। सवाल समझ में आ गया ना ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर में साधारण ब्याज और मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? तो भाई डायरेक्ट है, डायरेक्ट आप क्या याद रख सकते हैं? 16/25 था ना, 16/25, इसको 100 से गुना कर सकते हैं, रूट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर आ जाएगा। बेसिक से समझिए भाई, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ब्याज है कितना हमारे पास? क्या रहा है? साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का 16/25 है, ठीक। मैंने कहा था जो ये ऊपर को दर्शाएगा ये नीचे को, तो ब्याज कितना है? 16। तो 16 लिख दिया हमने यहाँ पर। ये समझ गया ना कॉन्सेप्ट? भाई साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, का हो गया एक का, और 16/25। साधारण ब्याज हो जाएगा 16 लिख दिया हमने। मूलधन कितना है? मूलधन होगा 25 लिखा हमने। दर हमने आर मान लिया, और समय को भी हमने आर मान लिया। क्यों माना हमने समय को आर? क्योंकि कह रहा है कि दर जो प्रतिशत है ना, वो वर्षों में समय को निरूपित करने वाली इसके बराबर हो, तो इसलिए हमने आर मान लिया। तो भाई 25 से काटा हमने 4 आ गया, 4 इधर चला जाएगा, गुना में 64 आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा? रूट लगते हैं इस पर 8 आ जाएगा, 8%। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता में संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिशत दर क्या होगी? तो भाई अगर देखिए, कह रहा है वर्षों की जो संख्या है ना, वो प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता में संख्यात्मक रूप से आधी बता रहा है, आधी। आर बराबर टी लिखा। अगर बराबर होता तो ये कंडीशन हो जाती है, अगर बराबर होता, ठीक। जिक्र हमने यहाँ पर किया, बराबर था ना ये भाई, प्रतिशत जो दर है वो समय के बराबर थी। हमने डायरेक्ट जो डाटा दिया हुआ था उसको डायरेक्ट हमने जो है 100 से गुना कर लिया, ठीक। लेकिन अब कहानी क्या होगी? ये कह रहा है कि जो दर है ना, वो वर्षों की जो संख्या है वो दर प्रतिशत में संख्यात्मक रूप से आधी हो, आधी कह रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर आप भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आधी करेंगे तो क्या करेंगे, जो 1/2 लिखते हैं नीचे बटे में, तो ऊपर चला जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, ठीक। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 64। भाई साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, पता है, ठीक। तो हमने देखा जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है? 8/25 है। तो ब्याज हो गया 8 हो गया, और मूलधन हो गया 25। तो ब्याज लिख दिया हमने यहाँ पर 8, मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 25, तो 25 लिखा, गुना दर गुना समय। समय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गुना करेंगे। कह रहा है कि वर्षों की जो संख्या है ना, जो वर्षों की जो संख्या है वो प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप में आधी है। देखिए दोस्तों, ये वर्ष है और ये दर है। ये कह रहा है कि अगर ये 1 है ना, तो ये 1/2 होगी, ठीक। तो ऐसे में ये अनुपात है, और अनुपात को सरल करने के लिए हमें दोनों ओर एलसीएम से भाग करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो दोनों ओर 2 से गुना जब हमने की, तो ये जो समय है, समय आ गया 2, इसलिए हमने क्या काम किया? 2 से गुना किया, ठीक है। अब सरल हो गया ना, 2 से काटा, 25 से काट दो, 25 को 100, फिर 2 से काटा, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2 आ गया भाई, ये हो गया आर स्क्वायर, और ये इधर 8 है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, उधर 16 हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। ये आर इंटू आर स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया, आर बराबर क्या आ गया? 4 आ जाएगा। तो समय कितना है? 4। दर क्या हो जाएगी? दर वहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि दर प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है भाई, आधी, इसमें हम यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। ये सवाल दोस्तों समझना होगा आप लोगों को, थोड़ा इसी प्रकार से है। मैं भी थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भूल चुका हूँ कि यहाँ पर 2 से गुना क्यों किया इन्होंने। भाई दर जो है, दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। समय जब हमारे पास 4 आ गया, तो दर को हमने 2 से गुना करना पड़ेगा, ऐसे ही आप समझ के चलिए, ठीक है भाई। 8% यहाँ पर आ गया। नहीं तो इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में जो हम डायरेक्ट करते थे, डायरेक्ट हमारे पास 8/25 है, अंडर रूट में करा हमने, 8/25 लिखा हमने। अगर आर और टी अगर बराबर होते तो यही कहानी खत्म हो जाती, ठीक। लेकिन वो कह रहा है आधी है, तो इसलिए हमने क्या काम किया? 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे, और 64, यहाँ पर 8 आएगा ना, यहाँ पर 8 आएगा, 8%, ठीक है। तो दर क्या हो जाएगी यहाँ पर? दर परसेंट जो होगी 8 आएगी, क्यों? कैसे? 8 दूनी 16 हो गया, 16 चौके 64, 64 का जब रूट हटाएंगे 8 आएगा ना, तो इसलिए चाहे इससे कर सकते हैं आप, चाहे इस वाले मेथड से कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चैप्टर समाप्ति की ओर है हम। देखिए कॉन्सेप्ट, भाई 52,000 रुपये को 2 भागों में निवेश किया है। पहले भाग पर 10% और 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 9% 6 वर्ष के लिए। योजनाओं को प्राप्त जो ब्याज है वो बराबर है वो दोनों योजनाओं पर। अब लिखा देखिए, पहला भाग हमने एक्स मान लिया, इस पर क्या है? 10%, तो 10 लिखा हमने, दर होगी। समय कितना है? 5 है, बटे में 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक। इस प्रकार से दूसरा भाग हमने वाई मान लिया, इस पर 9% कह रहा है, 9 लिखा हमने। समय कितना है? 6 वर्ष, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर क्यों लिखा? क्योंकि बराबर कह रहा है, दोनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज क्या है? बराबर है। अब 5 5 25 एक्स आ गया, 9 6 54, या इसको काटा हमने यहाँ पर, 2 5 10 हो गया, 2 6 5 5 25 और 9 27 27 भाई। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है दोस्तों, जब भी अनुपात हमें ज्ञात करना हो और बराबर का साइन हो, तो ये जो संख्याएं होंगी ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। कैसे? एक्स लिखा हमने, वाई लिखा, हमने एक्स लिख लिया यहाँ पर, ये लिख लिया, और वाई लिख लिया यहाँ पर। तो एक्स के नीचे ये वाली संख्या आएगी अपोजिट वाली, ठीक है, और वाई के नीचे ये वाली आएगी 25। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का मतलब जोड़ेंगे हम यहाँ पर। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए दोनों भागों में निवेश किया गया है, दोनों भाग टोटल कितना है? 52,000 है ना, तो इन दोनों को जोड़ा हमने, 52,000 बराबर कितना आ गया यहाँ पर?
ये आ गया 52,000, आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1,000। एक्स का मान कैसे याद करेंगे, ये एक अनुपात का वैल्यू आया, तो हमें क्या करना है, पहले भाग पर पूछा है उसने, पहले भाग को, पहला भाग मतलब पहला अनुपात 27 है, 27 गुना 1,000 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 27,000। ओके दोस्तों, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है। दूसरे भाग पर 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। बिल्कुल सेम सवाल है। पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात याद कीजिए। अनुपात ही पूछा है, बस वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। पहले भाग पर 12% 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 16% 4.5 वर्ष के लिए। 4.5 वर्ष को क्या से लिख सकते हैं, 4.5 जो वर्ष होता है ये 9/2 होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9/2 लिख दिया हमने। बराबर क्यों लिखा, क्योंकि बराबर कहा गया है कि ब्याज क्या है, बराबर है, तो इसलिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से काटा हमने यहाँ पर, 3 3 आ गया, फिर 3 से काटा, 4 से काट लिया हमने, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे 2 था और ये 100 तो कैंसिल हो गया है, ठीक। देख लेना कैलकुलेशन अगर करोगे यहाँ पर तो x इधर बचेगा x गुना 1, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 12 इंटू एक्स 3/100 बराबर y इंटू 16 इंटू 9/16 इंटू 2, 16 ये 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर 4 से काटा, 4 3 12, 4 चौक 16, फिर 3 से काटा, 3 3 9, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इधर तो जो बना है ये x इंटू 1 बना, इधर जो बना y इंटू 2 बना, ऊपर है ना, ऊपर है, तो भाई अनुपात विपरीत होंगे। इसके नीचे आ जाएगा ये वाली संख्या और इसके नीचे आएगा ये वाली संख्या, ठीक है। x अनुपात y, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगा ये वाला, तो 2 अनुपात 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनुपात ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तथा दो पुत्रों को इतने 1,000 रुपये चाहे 1,20,000 रुपये हैं, तो भाई 18 साल होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक पुत्र जो है 12 साल का है, दूसरा पुत्र 14 साल का है। यदि दोनों ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र को कितना धन मिलेगा। अब देखिए भाई क्या करना है इस कहानी में, भाई 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिल रहा है, ठीक है। अभी एक पुत्र 12 साल का है तो दूसरा पुत्र 14 साल का है। भाई कैसे करेंगे सोल्व, 18 साल 12 साल का है, ठीक है। 18 साल के होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिल रहा है। एक पुत्र 12 साल का है, 18 साल होने पर समान धन क्या रहा है, 12 से 18 कितना हुआ, 6 साल का डिफरेंस है। 18 होने में 6 साल लगेंगे, तो यहाँ से समय आ गया 6, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो 5 हो गया, दोनों को 5% दर मिल रही है, तो यहाँ से क्या हो गया, मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन। भाई मिश्र धन की जब भी बात करेंगे, देखिए ब्याज आया 30, तो 100 पर 30 हो जाएगा 130, तो एक्स का 130 हो जाएगा, ठीक। फिर उधर देखिए 14 साल का है तो 18 होने में 4 साल लगेंगे, यहाँ से समय पता कर लिया हमने, समय है 4 साल, उधर है 5%, ब्याज आ गया 20, 100 पर 20 जोड़ेंगे हम, मिश्र धन आ जाएगा वाई का 120%, ठीक है। तो भाई समान धन मिले इसलिए हमने बराबर लिखा इस चीज़ को, तो x बटे वाई इसके बटे में आ जाएगा वाई, और यहाँ पर 120 है इसके बटे में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। हमारे अकॉर्डिंग जो मिल रहा है दोनों को 12 और 13 जोड़ेंगे 25, हमारे अकॉर्डिंग 25 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1,20,000 मिला दोनों को, तो इसके बराबर लिखे हमने। एक अनुपात की वैल्यू है 4800, छोटे पुत्र का पूछा है, छोटे पुत्र का, छोटा पुत्र, तो भाई छोटे पुत्र को क्या है, छोटे पुत्र का मतलब क्या है, एक पुत्र 12 साल का है, जब एक पुत्र 12 साल का दूसरा 14 साल का, छोटा कौन है इसमें 12 साल वाला ना, तो 12 से गुना करेंगे यहाँ पर, आंसर आ जाएगा 57,600। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर बिल्कुल खत्म। कितना है ये, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख रुपये को दो भागों में निवेशित किया गया। पहले पर 5% 4 वर्ष के लिए, दूसरे को 15% 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। दोनों योजनाओं पर प्राप्त मिश्र धन बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन में ही कह दिया है, ठीक है। अब देखिए साधारण जो ब्याज होता है रेट इंटू दर के बराबर होता है, 5% दर है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक। फिर आ रहा है 15% 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 20 20 आ गया, 15 दूनी 30 आ गया। ये ब्याज आया है, 100 पर 20 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, तो मूलधन का 120%, ये 100 में 30 जोड़ेंगे 130%, वाई का 130% आ जाएगा मूलधन का। ये एक्स है, ये वाई इसके बटे में आएगा, एक्स बटे वाई आ गया, ये इधर जो का तो और ये इसके बटे में। गुना की चीज़ हमेशा बटे में जाती है, बराबर से इधर ले जाने पर, ठीक है। चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, 0 से 0 काट दी, 13/12 आया, दोनों को जोड़ दिया हमने 25। क्यों जोड़ा हमने, भाई निवेशित किया गया है पहले भाग पर। जब भी टुकड़ों की बात करेगा जोड़ेंगे वहाँ पर हम, जब भी मतलब कोई टोटल संख्या दी होगी और टुकड़े करवाएगा और पूछेगा पहले भाग, तो उस केस में हम जोड़ेंगे। ये 1 लाख है भाई, ठीक है। 25 आर बराबर 1 लाख, आर बराबर कितना आ गया, काटेंगे 4000। पहला भाग पूछा है पहला भाग, तो पहला भाग कितना है भाई, देखिए यहाँ पर कहा है कि पहला भाग पर 5%, यानी एक्स से पहला भाग, तो पहला भाग क्या है एक्स, तो ये 13 से गुना करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 52,000। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले भाग पर यहाँ पर गुना करेंगे 13 इंटू ये हो जाएगा 52,000, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।